कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 15 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 16वें दिन की कथा में अप्सरा के माघ स्नान और राक्षस की कथा के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बता रही हूँ। दोस्तों, गायत्री मंत्र इससे बच्चा परिचित है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम ईश्वर की महिमा का गान करते हैं जिसने संसार को उत्पन्न किया है। पूजनीय है, ज्ञान का भंडार है, जो पापों और दुखों का अंत करने वाले हैं, ज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर लेकर जाए। तो आज मैं आपके लिए शिव गायत्री मंत्र, जिसे रुद्र गायत्री मंत्र भी कहा जाता है, इसका जप जो है दीर्घायु होने के लिए किया जाता है। यदि आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट हो तब आप इसका जाप कर सकते हैं, पंडितों के द्वारा भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं रुद्र गायत्री मंत्र के बारे में। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र को आप पुनः सुने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 16वें दिन की कथा में हम कंचन मालिनी, अप्सरा और राक्षस के वृत्तांत की कथा के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले 15वें अध्याय में हमने जाना कि दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य को जो है प्रयागराज की महिमा के बारे में बताया। भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि भगवान ब्रह्मा जी ने जो है पापों को मिटाने के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की। ब्रह्मा जी ने गंगा यमुना के गर्भ में ही जो है सरस्वती को स्थापित किया। उपवास में स्नान करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में प्रयागराज के संगम में स्नान करता है वह अनेक भोगों को भोग करके और वैकुंठ लोक को जाता है। किए हुए मनुष्य के पाप जो है प्रयागराज तीर्थ स्नान में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। स्नान की तो मात्र 3 दिन भी अगर आप स्नान कर लेते तो उससे आपके समस्त जीवन के सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर माघ स्नान में जो है माघ मास में देवता भी गुप्त रूप से जो है संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मास के 3 दिन के स्नान की एक कथा है जिसमें कंचन मालिनी अप्सरा ने अपने 3 दिन के स्नान का पुण्य जो एक राक्षस को दिया था। आइए जानते हैं 16वें दिन की कथा। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य हैं, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को ध्यानपूर्वक सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के एक कुब्ज से एक वीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नैन वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेड़ी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन जो एकदम से शांति को प्राप्त हो गया है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे बताइए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया।
शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार से हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए आप मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को भी दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित बनकर इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ के क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्नान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त होकर लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक जो है शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सत्पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल है, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, अब मैं यह सब जानना चाहता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखों में आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि आप इस पाप से मेरा उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग है सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। इति श्री माघ मास महात्म्य में 16वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।